नमस्कार, मैं गुलाबी गिरी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में सफलता की ओर नई कदम में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे और आप अपने समय का बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो भगवान भोलेनाथ, माँ भगवती आप पे हमेशा सहायता करती रहें और आपके ऊपर उनकी असीम कृपा रहे। इसके साथ साथ यदि आप सिलाई करते हैं तो आज मैं जो ये विषय लेके आई हूँ इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको ये ऐसा कोई कहीं नहीं बताएगा। बात तो बहुत छोटी है पर बहुत पते की है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अधिकांश जब आप सिलाई करने लगते हैं तो आपकी जो ये मशीन होती है, सिलाई की ये जो मशीन होती है, इसमें अक्सर क्या होता है कि जैसे ही आप मशीन को चलाना शुरू करते हैं तो नीचे का धागा अगर ऊपर का धागा अगर गंदा दे रहा है, जैसे आपने ये कपड़े लिए हैं, अगर आपने कपड़े लिए हैं, कपड़े में इस तरीके से सिलाई कर रहे हैं, तो अगर इस तरफ का धागा खराब आ रहा है, ऊपर साइड का धागा खराब आ रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि नीचे जो आप ये केश और बैबिन लगाते हैं, ये या तो ढीला है या तो टाइट है, ये समस्या हो सकती है। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है कि जैसे ही आप सिलाई करते हैं और सिलाई के दौरान इस तरफ नीचे का धागा खराब आ रहा है और धागा फेंक रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा धागा दे रहा है, जगह जगह इकट्ठा धागा दे रहा है, तो आप ये अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि ये जो आपकी मशीन है, इस मशीन के पार्ट्स में ये जो लगा होता है, ये वाला हिस्सा, इसका मतलब ये या तो ढीला है या तो कस है। तो ऐसे स्थिति में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको करना क्या है कि आप अपने धागे को सही तरीके से करके रखिए। ये छोटी छोटी जानकारी आपको कोई नहीं देता है। अभी मेरी एक प्यारी सी क्लाइंट कई दिनों से अपनी कपड़े की सिलाई कर रही थी। वो कई लोगों से हेल्प भी मांगी पर उनको किसी ने हेल्प नहीं दिया और बता भी नहीं पाए लोग कि उनकी क्या समस्या है। वो मशीन का धागा, उनका ऊपर का बहुत गंदा धागा आ रहा था, जिसके वजह से उनकी सिलाई अच्छी नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि समस्या क्या है। तो देखिए, एक हमारे पास ये केश और बैबिन दोनों होती है, इसके अंदर आपको यहाँ एक नट दिखाई देता है। ये जो पत्ती दबी है, इस पत्ती पे यहाँ नट दिखाई देता है और ये जो छोटा सा नट है, इसका कोई रिंच पिलास नहीं बना होता है। उसको आपको इसकी सहायता से, इसकी जो ये कोने वाली चोख वाली गड़ारी है, इसको इस पे बैठाना है। देखिए, इस पे निशान बना होता है, इस पे बैठाना है और इसी से आपको टाइट और इसी से आपको इसको ढीला कर देना है। जब ये या तो टाइट हो जाता है या तो ये ढीला हो जाता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इसको जब आप सिलाई करने लगते हैं तो दिक्कत करती है। और जैसे ही या तो ये ढीला हो जाएगा या टाइट हो जाएगा, तो ऐसे स्थिति में आपके कपड़े के ऊपर के हिस्से पे जो धागे आते हैं वो ख़राब आते हैं। तो बात एकदम सही, बहुत सटीक है और इस समस्या का निदान बहुत ही आसान है, पर आपको थोड़ा सा केयर रखना होता है कि जब धागा ऊपर का ख़राब आए तो आप समझ लीजिए नीचे के इस बाबिन में गड़बड़ी है, और जब धागा नीचे के कपड़े में गड़बड़ आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि ऊपर जो आपका शटल बैठा हुआ है उसमें गड़बड़ी है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी मेरे लिए ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने लक्ष्य में आप आगे बढ़ें, अपने ही ज़िंदगी का हर खूबसूरत सा सजाते रहें। बाय बाय, टेक केयर।